हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। भाई चलो स्टार्ट करते हैं SSCGD का अगला हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9। ठीक है, तो स्वागत, वंदन, अभिनंदन, है ना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। पहले तो ये बताओ कि तुम लोगों को मतलब फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इससे बेनिफिट मिल रहा है, आप लोगों को कुछ सीख मिल रही है। हाँ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए आप लोग भाई कि हाँ सर, सहयोग हो रहा है, इससे हमारा थोड़ा बहुत फ़ायदा हमें मिल रहा है ना। नहीं तो पता चले कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ और मज़ा आपको आ नहीं रहा है ना। कोई सुझाव वगैरह हो तो ज़रूर दीजिए, है ना। आपका हुक्म सर आँखों पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो भाई दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताना है आपको, है ना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने का मतलब क्या है? डर से घबरा जाना, स्वास्थ्य ठीक ना होना, कुरूप होना या अत्यधिक सुंदर होना। अरे डर से घबरा जाना होता है भाई साहब ये। ठीक है, ठीक है। तूतू में होना लोकोक्ति का अर्थ है विवाद होना। यार 62 का डी लगा दो फटाक से तुम तो। ये लो भैया, ये विवाद होना मतलब बहुत सरल सरल सा है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो सब याद हो जाएगा आपको। ठीक है ना। दिए गए 4 वाक्यों में एक वाक्य ही शुद्ध है और 3 तो अशुद्ध है। देखते हैं कौन सा शुद्ध है। परिवर्तन का यह अर्थ नहीं कि कदापि अतीत को सर्वथा उपेक्षा की जाए, ये तो गलत है। परिवर्तन का अर्थ यह कदापि नहीं कि सर्वथा अतीत की उपेक्षा की जाए, ये काफ़ी हद तक सही है। और चेक करते हैं दो को। परिवर्तन का अर्थ यह कदापि नहीं कि अतीत की सर्वथा अपेक्षा तो होती नहीं है भाई साहब, ये तो पूरा ही गलत है। परिवर्तन का अर्थ यह कदापि नहीं कि अतीत की सर्वथा उपेक्षा की जाए। ये बी और डी में देख लेते हैं एक बार फिर से। परिवर्तन का अर्थ यह कदापि नहीं कि सर्वथा अतीत की, और यहाँ अतीत की सर्वथा उपेक्षा की जाए, है ना। तो भाई साहब डी वाला ही सही है। परिवर्तन का अर्थ यह कदापि नहीं कि अतीत की सर्वथा, अतीत पहले आएगा सर्वथा बाद में आएगा, है ना। अतीत पहले आएगा, सही सेंटेंस निर्माण करने में अतीत पहले आएगा। ठीक है, क्या पहले आएगा? अतीत पहले आएगा। क्लियर है? राइट, ठीक। तो आगे देख लेते हैं 63 के बाद। चलो ये लगाऊं आंसर, है ना इसमें मैं डी। ओके। हम जानते हैं कि किसी को कि इस बात को सताया ना जाए। जानते हैं कि किसी को कि इस बात को सताया ना जाए, तो कुछ भी सारा गलत ही है। जानते हैं इस बात को, जानते से शुरुआत नहीं होती है यार। इस बात को जानते हैं कि किसी को कि सताया नहीं जाए, ये भी गलत है। इस बात को जानते हैं कि किसी को सताया ना जाए, इस बात को जानते हैं किसी को सताया ना जाए, यही सही है भैया। डी 64 का क्या आएगा बेटा? डी आएगा। क्या आएगा? डी आएगा। लगा दो डी। डी इस बात को जानते हैं कि, यही बोलते हैं ना, इस बात को जानते हैं हम अच्छी तरह किसी को सताया ना जाए। ठीक है, अगला देख लेते हैं। दिए गए शब्दों में से केवल एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, वर्तनी सुधारिए, है ना। वर्तनी को शुद्ध कौन सी वर्तनी है ये चेक करना है। तो सर कवियत्री ही सही है, पहला ही सही दे दिया यार। ओके, 65 का है, 65 का है। कवियत्री होता है ना कि कवियत्री, ना कवियत्री, ना ये शुद्ध है। ठीक है, 65 का ये सही है। ठीक है, चलो शुश्रूषा, शुश्रूषा। ठीक है भैया, ये दो तो शुरुआत में कट गए, सी और डी वाले, तो ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है। शुश्रूषा पहले वाला बिल्कुल सही है, 66 का ए। शुश्रूषा, शुश्रूषा। ठीक है, कौन सा श्रूषा? सु संयम वाला आता है इसमें, और छोटा ऊ की मात्रा आती है, और श्री वाला जो स्रा है उसमें बड़ा ऊ की मात्रा, और षटकोण वाला लास्ट में लगता है। इस प्रकार से हो जाता है सु श्रूषा। क्या हो जाता है? सु श्रूषा, सु श्रूषा। चलो भाई आगे देखते हैं। पृथ्वी के तीनों ओर पानी वाला स्थान, तो 3 तरफ से जो घिरा होता है उसको खूब पढ़ा है, भूगोल में हमने पढ़ाया है आपको, प्रायद्वीप कहते हैं। और जो चारों तरफ से घिरा होता है उसको द्वीप कहते हैं। तो हमसे क्या पूछा है उसने? 3 तरफ वाला पूछा है, तो प्रायद्वीप लगा दो फटाक से बिना देर किए। जिसके पास कुछ भी ना हो,
जैसे कि जिसके पास किचन भी ना हो तो उसको बोलते हैं अकिंचन। क्या बोलते हैं उसको? अकिंचन। ठीक है। अरे भैया राइट का चिन्ह लगा दे यार, इलेक्ट्रिक बोर्ड। हाँ यार ठीक है, अगला देखते हैं। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरना है भैया। निर्धनता की समस्या आर्थिक का परिणाम है भैया, पिछड़ेपन का, अभाव का, संघर्ष का, विषमता का परिणाम है भैया। देखो देश में विषमता बहुत ज़्यादा है कि कुछ लोगों के पास अरबों रुपए भरे पड़े हैं और कुछ लोगों के पास खाने के दाने नहीं है ना। तो ये विषमता बड़ी समस्या है ना। हाँ, तो निर्धनता की समस्या आर्थिक विषमता का परिणाम है भैया। किसका परिणाम है? आर्थिक विषमता का। कश्मीर की समस्या अब शीघ्र योग्य हो गई है, समाधान के योग्य हो गई है। किसके योग्य हो गई है? समाधान के योग्य हो गई है। राइट, बी आंसर रहेगा हमारा। अगला देख लेते हैं हम लोग। तो मतलब 69 का कौन सा? विषमता है ना, विषमता। विषमता और समाधान और क्या भाई? और यही है क्या कि दिए गए वाक्यों में से कुछ त्रुटियां और कुछ ठीक है। जिस भाग में त्रुटि हो उस वाक्य का चयन कर लो, और यदि वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है तो विकल्प का डी का चयन कर लो। उसे वाद विवाद भैया ये तो पहले में ही दे दिया इसने, पहले में ही मतलब जो है ना त्रुटि है। वाद विवाद आता है, वाद विवाद थोड़ी ना आता है कोई। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। और ये तो सर एक भी त्रुटि नहीं है, डी पे जाएंगे हम तो, है ना। तो ये डी पे चला गया सर हम, है ना। तो ये हो गया। ठीक है, अगला देख लेते हैं। दिए गए शब्दों के उपयुक्त विलोम बताने के लिए 4 विकल्प प्रस्तावित है भैया। बताओ विलोम। आस्था का अनास्था लगा दो, तो ये लगा दिया आस्था का अनास्था। अपमान का सम्मान, ये लगा दिया। हटाओ फिर, और क्या। दिए गए शब्दों के पर्याय समानार्थक चुनना है भैया। निंदा क्या है? निंदा का प्राकृतिक, वास्तविक, तरीणी। अरे यार अपयश है, पूरा क्लियर ही दिख रहा है ना, है ना, अपयश होता है। और द्वेष का बेर होता है भैया, पर्यायवाची। द्वेष बेर, है ना। द्वेष का क्या होता है? बेर होता है, और दुश्मनी होता है, शत्रुता होता है, खार होता है, ईर्ष्या होता है, डाह होता है, जलन होता है, मात्सर्य होता है ना। ये सब इसी के द्वेष के ही है ना। निंदा के बताऊँ क्या एक दो एक्स्ट्रा? अपयश तो याद ही है आपको। इसके अतिरिक्त तो बुराई भी होती है, बुराई के बाद बदगोई भी कहते हैं, है ना। ये निंदा के पर्यायवाची है। ठीक है सर, बदगोई वगैरह, बदगोई। हाँ ठीक है। दिए गए अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की पूर्ति भरना है आपको। ठीक है, तो अपने पाठकों का हम पुनः चिंतन भूमि। अपने पाठकों का, तो जो पाठक होते हैं उनका ध्यान खींचा जाता है। तो हम अपने पाठकों का ध्यान हम पुनः चिंतन भूमि, स्तंभ तथा उन आलेखों की ओर खींचना चाहेंगे जिनमें निरंतर बुनियादी सवालों पर नए ढंग से सोच विचार हुआ है। ठीक है, देख लो खींच रहा है ना, वो ध्यान खींच रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है हमारा। आज की दुनिया में 78 में देखो भैया, आज की दुनिया में वैचारिक उथल पुथल, चुनौतियाँ। अच्छा, आज की दुनिया में वैचारिक उथल पुथल है ना, जारी, सोए, गुजरे, खोए, सिंपल है यार, जारी आएगा। आज की दुनिया में जारी, वैचारिक उथल पुथल जारी है कि नहीं? कोई कैसा विचार रखता है, कोई कैसा विचार रखता है। तो आज की दुनिया में जारी वैचारिक उथल पुथल, चुनौतियाँ और हमारे लिए संभव कुछ है उत्तर इन आलेखों में हमें मिलते हैं। कुछ अपरिचित शब्दों का प्रयोग, कभी कभी हमारे पाठकों को अपरिचित शब्दों का प्रयोग, जब पाठक उस शब्द से परिचित ही नहीं है, तो जब नया नया कोई शब्द देखते हैं अपन तो कैसा लगता है? थोड़ा भारी भरकम लगता है ना, तो भारी लगता है ना। कुछ अपरिचित शब्दों का प्रयोग कभी कभी हमारे पाठकों को भारी लगता है, लेकिन सोच विचार से अगर भय ना हो तो इन नए प्रत्यय शब्दों से नहीं होना चाहिए भाई। क्या? लेकिन सोच विचार से अगर भय ना हो, सोच और विचार से अगर आपको भय नहीं हो, तो नए प्रत्ययों शब्दों से भय नहीं होना चाहिए, है ना। सिंपल है, भय नहीं होना चाहिए। तो ये बी वाला आंसर बिल्कुल सही है सर। लो एक बार और क्लियर टिक मार्क लगा दूं मैं। तो पहले 77 का सी, 78 का ए, और 79 का डी, और 80 का बी। ठीक है, ओके। तो बेटा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 क्लियर हो गया हमारा। हम मिलते हैं नेक्स्ट
प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में। आज के लिए इतना ही। बाय, सी यू, शब्बा खैर एंड गुड डे। थैंक यू एवरीवन।